हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। आज हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जो रसायन विज्ञान होता है। ये विज्ञान की शाखा होता है। विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग हमारा आता है भौतिकी, दूसरा हमारा आता है रसायन विज्ञान, तीसरा हमारा आता है जीव विज्ञान। हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? तो एक विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन अर्थात बदलाव बदलाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी पढ़ा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ में क्या क्या गुण है, क्या क्या खासियत है, कैसी संरचना है, उसकी आकृति कैसी है, तथा उनमें कौन कौन सा बदलाव हो रहा है, उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यानी केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? तो मिस्र के केमिया शब्द से आया है। मिस्र के केमिया शब्द से आया है। केमिस्ट्री जो शब्द है वह हमारा मिस्र के केमिया शब्द से आया है। केमिस्ट्री शब्द मिस्र के केमिया शब्द से आया है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जो केमिया है, केमिया का अर्थ क्या होता है, यानी केमिया का मीनिंग क्या होता है? तो केमिया का अर्थ होता है काला रंग या काली मिट्टी। केमिया जो शब्द है मिस्र का, उसका अर्थ क्या होता है? काला रंग या काला मिट्टी। फिर से समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र के केमिया शब्द से हुई है। मिस्र के केमिया शब्द से। केमिया का अर्थ होता है काला रंग या काला मिट्टी। काला रंग या काला मिट्टी। जो हमारे रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, यदि रसायन विज्ञान के जनक के बारे में हम लोग बात किया जाए, रसायन विज्ञान के जनक वो है हमारे लेवोसियर। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। केमिस्ट्री के पिता हम लोग किसे कहेंगे? लेवोसियर को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं पदार्थ को बोलते हैं हम लोग मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य। जिसमें भार हो। भार मतलब क्या होता है? वजन। भार यानी वजन, यानी उसमें कुछ वजन हो, वेट हो। ठीक। और जो स्थान घेरे यानी जो स्थान ग्रहण करे। ठीक। और जो दबाव डाले यानी प्रेशर डाले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ का अन्य नाम द्रव्य। जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे यानी स्थान ग्रहण करे। ठीक। जो दाब डाल सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यानी उदाहरण, लकड़ी। लकड़ी में क्या होता है? लकड़ी में कुछ न कुछ भार होता है। लकड़ी को कहीं पर रखने पर उस वो स्थान घेरता है। ठीक। वह स्थान घेरता है यानी लकड़ी क्या हो जाएगा? एक पदार्थ हो जाएगा। लकड़ी क्या होगा? एक पदार्थ। लोहा एक प्रकार का क्या होगा? पदार्थ होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ वजन होता है, ये भी कुछ ना कुछ जगह घेरता है, इसलिए ये क्या होगा? पदार्थ। राजक भी क्या होगा? एक प्रकार का पदार्थ होगा। जो हमारा तेल है वो भी क्या होगा? एक प्रकार का पदार्थ होगा। यानी कहने का मतलब है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे तथा जो दाब डाल सके, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। पदार्थ का अब देख लेते हैं। पदार्थ का बंटवारा। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पदार्थ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक आता है हमारा भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आता है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हमारा आ जाता है ठोस, द्रव, गैस। भौतिक वर्गीकरण में हमारा क्या आता है? ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। द्रव को हम लोग लिक्विड बोलते हैं। द्रव को क्या कहते हैं हम लोग? लिक्विड। गैस को गैस ही कहते हैं हम लोग। ये जो भौतिक वर्गीकरण का चौथा भाग होता है, चौथा भाग में हमारा आ जाता है प्लाज्मा। पांचवा भाग आ जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठोस समझते हैं। ठोस क्या होता है? जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं द्रव्य के बारे में। जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। गैस जो है, गैस का आकार भी अनिश्चित, आकार और आयतन, आकार और आयतन इसका फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा? गैस होगा। गैस जो जिसका आकार और आयतन फिक्स न हो, निश्चित नहीं हो, अर्थात अनिश्चित हो, उसे हम लोग गैस कहेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था आता है हमारा प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा एक प्रकार का चिपचिपा द्रव्य होता है। जैसे लोहा गल जाता है, लोहा का जो जो गलने वाला भाग होता है, लोहा जिस अवस्था में गल जाता है उस अवस्था को ही प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट समझते हैं। जब बर्फ को और अधिक तापमान देकर ठंडा कर दिया जाता है, और अधिक तापमान, जितना हो सके उतना तापमान देकर ठंडा किया जाता है, उस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। उस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक, अब समझ लेते हैं रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में इसके तीन भाग होते हैं। एक आता है तत्व, दूसरा हमारा आ जाता है यौगिक, तीसरा आ जाता है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण का बात किया जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा तत्व, दूसरा आ जाएगा यौगिक, तीसरा मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया था? पदार्थ को दो भागों में, पहला हुआ भौतिक वर्गीकरण, दूसरा हुआ रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस। चौथा आ जाएगा हमारा प्लाज्मा, पांचवा आ जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक वर्गीकरण में तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब समझ लेते हैं ठोस क्या होता है। ठोस जिसका आकार क्या हो, आकार मतलब होता है आकृति। आकार मतलब क्या होता है? आकृति। जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो, निश्चित यानी फिक्स हो, ये बदले नहीं, उसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिसका आकार निश्चित हो, यानी आकृति कैसी हो? निश्चित हो, आयतन भी क्या हो? निश्चित हो, यानी दोनों ही निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे पत्थर, पत्थर की जो है आकृति निश्चित होती है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। ईट जो है, ईट एक प्रकार का शेप होता है, ईट का एक प्रकार का साइज होता है, इसकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। जो लोहा है, लोहा की भी आकृति निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ठोस। और तांबा जो है, तांबा की भी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ठोस। आप और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठोस कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर। ठोस के जो अणु है, ठोस के अणु, ठोस के ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब ठोस के अणु है। ठोस के अणु एकदम पास होते हैं, जटिल होते हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे जुड़े होते हैं। इसमें जो अंतर आणविक स्थान है बहुत कम होता है, यानी ठोस के अणु एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे जुड़े होते हैं, इसमें दूरी होता ही नहीं है। ठोस के ये सब जो अणु है बहुत कम दूरी पे जुड़े होते हैं। यानी ठोस क्या होता है? जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस। आगे समझ लेते हैं हम लोग द्रव। द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड। द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित हो एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे? द्रव। आकार यानी आकृति, आकृति क्या होगी इसकी? अनिश्चित। अब जो पानी है, पानी क्या हो जाएगा? द्रव्य। पानी को आप किसी भी प्रकार की वस्तु में डालते हैं तो वो उसी आकृति में ढल जाता है, इसलिए इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है उसका निश्चित होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जो जल होगा हमारा द्रव्य हो जाएगा। दूध को भी किसी भी प्रकार की वस्तु में डालने पे वो उसी प्रकार का हो जाता है, इसलिए आकृति इसकी अनिश्चित होती है तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, इसलिए ये क्या होगा? द्रव्य हो जाएगा, यानी लिक्विड। डीजल की बात करते हैं। डीजल जो है, डीजल की भी आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, जो तेल हमारा है, कोई भी तेल, उसकी भी आकार अनिश्चित होगी एवं आयतन निश्चित होगा, इत्यादि। द्रव क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव।
पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं गैस क्या होता है। गैस को हम लोग अंग्रेजी में गैस कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। दोनों ही अनिश्चित हो यानी फिक्स नहीं हो। दोनों ही अनिश्चित हो यानी फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं उसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है गैस है, इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित। जो गैस के अणु है बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, गैस के अणु बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। जो गैस के अणु है, जो हमारा द्रव्य के अणु थे, द्रव्य के अणु वो कुछ दूरी पे होते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा दूरी पे होते हैं। अब ठोस की बात हम लोग किया जाए, ठोस के अणु में कोई स्थानीय नहीं होता, इनके अणु आपस में जटिल होते हैं। जो हमारा द्रव्य था, द्रव्य के अणु आपस में कम दूरी पे होते हैं। गैस के जो अणु है बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं। तो मिलते हैं।